हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त हो गए। एंड हम लोग बिगिन कर दिए थे पॉलिटी, जहाँ पे हमने अमेंडमेंट्स और पार्ट्स शेड्यूल ये हमने देख लिया था। और आई होप आप लोगों ने जब पार्ट्स याद किया होगा तो जैसे पार्ट 3 इज़ फंडामेंटल राइट, तो आप उसमें ये भी याद कर लिए होगे 12 से 35। अगर आपने स्टेट्स याद किया होगा तो आपने ये भी याद कर लिया होगा कि इट इज़ फ्रॉम 52 to 151। एंड लाइकवाइज आपने ट्राइब्यूनल जब याद किया होगा तो आपने ये भी याद किया होगा कि 244 से 244A, राइट। और अगर नहीं आपको याद हो रही हो तो 5 to 10 मिनट्स में याद हो जाएगी। आप मुझे बताना एंड वी विल आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस कैसे याद होगा। एंड बाय साथ में हम कर लेंगे बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन। एंड आई विल सेंड यू दी शॉर्ट्स ऑफ दैट कि हाउ आई रिमेंबर। 5-6 मिनट लगा था मुझे याद करने में। ओके, सो अभी फंडामेंटल राइट्स देखते हैं एंड इट विल टेक 2 to 3 days क्योंकि वीडियोस शॉर्ट बनानी होती है। सो फंडामेंटल राइट, नॉट पंगा, इट्स अ फंडामेंटल। सो पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 to 35 and this is inspired by the US constitutions. This is also known as Magna Carta of Indian Constitution. This is justiciable and enforceable. So इसीलिए ये पंगा है ना, क्योंकि इसमें जस्टिसिएबल है एंड एनफोर्सिएबल भी है। तो सर दर्द हो जाती है ना इसमें एग्जीक्यूटिव की एज वेल एज लेजिस्लेटिव, तो जस्टिसिएबल भी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की तरफ ये पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक बताता है ये। लिमिटेशन ऑन टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्री लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, इसलिए कहा ना कि फंडे का पंगा। फंडामेंटल राइट्स, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल एंड DPSP, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, फीचर्स देखते हैं। इट कैन बी क्लेम्ड बाय सिटीजन अगेंस्ट स्टेट, तो ये सिर्फ सिटीज़न को मिलता है इंजॉय करने के लिए। सम ऑफ देम अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न एंड सम ऑफ देम अवेलेबल टू ऑल। इसमें है 15, 16, 19, 29, 30 जो कि अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न, रिमेनिंग आपका अवेलेबल टू ऑल। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, जैसे ना इमरजेंसी में या फिर करेंगे ना। लाइक राइट्स का मतलब ये थोड़ी है कि आपको आज मन कर रहा है तो आप 100 की स्पीड में चला लेंगे ट्रैफिक पे गाड़ी, है ना। तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट। ऑल फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। वी विल डिस्कस इट कि क्या है, आगे डिस्कस करेंगे। बट आर्बिट्री एक्शंस पे हम वो टायरनी है ना, हर मतलब अगेंस्ट दी जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है तो कर है। और कुछ फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल है अगेंस्ट मतलब इंडिविजुअल के भी एक्शंस पे है। सम आर नेगेटिव एंड सम आर पॉजिटिव, guaranteed and protected by the constitution. And who is the protector or the guardian of the Indian fundamental rights? The Supreme Court. It prevents the authoritarian or despotic rule. Most of them are self-executionary, others enforced by law made by parliament, this is important, not by state legislature। और यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। देन ऑल राइट्स आर अंडर सस्पेंशन ड्यूरिंग, जो आपका मार्शल लॉ होता है उस पर, एक्सेप्ट 20 and 21। ऑल अदर राइट्स गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली ऑन द ग्राउंड एंड द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड वॉर, एक्सटर्नल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 में सिर्फ सस्पेंड होती है ओनली ऑन द ग्राउंड एंड द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड वॉर विच इज़ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम में। एंड आई होप आपको बेसिक पता होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हमारे मतलब मेरे व्यूअर्स हैं कुछ रेगुलर हैं, तो दे आर फ्रॉम 2 to 3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ बिकॉज कोई किसी ने कभी मैसेज नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सो ब्लाइंड गेस। राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19 था
बट इट वॉज डिलीटेड बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो मैंने ऐसे याद किया था कि 1978, तो 8 का आधा 4 4, तो 44 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इट्स नाउ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और वो पार्ट 12 में है। फाइन, कुछ सारा तो नहीं डिस्कस करेंगे, बट आज हम देखेंगे ओनली राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 में आएगा। फाइन, उसको हम आज डिस्कस कर लेंगे। सो राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। इसमें 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये जो था आपका लॉ एंड इक्वल, पहले हम पढ़ लेते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आगे है, वो करेंगे, पर पहले हम अभी उसको रीड कर लेते हैं। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ RRC, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। आर्टिकल 15 5 है ना, RRCS, सॉरी 4 है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17। इसमें कन्फ्यूजन बार बार हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 18। तो 14 to 18 में ये था। ओके, और आपका राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। मैंने कैसे याद करा, राइट टू इक्वालिटी तो 14 से 18, ठीक है। जो 18 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इक्वल की बात करते हैं, वो लड़ते हैं घर में। अगर 2 लड्डू भाई को मिला तो 2 लड्डू मुझे भी मिलना चाहिए। तो 14 to 18, ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए, कर ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ओन ट्रिक्स। राइट टू फ्रीडम 19 to 22, तो ये तो मैंने याद किया कि 19 से 22। तो फ्रीडम में डबल ई आता है, तो 22 में डबल मतलब 2 तो ऐसे याद किया था इसको, है ना ये। तो ये अब आपका एक्सप्लॉयटेशन में 23-24, तो 24 का क्या किया था, 24 मतलब चिल्ड्रेन, है ना, चिल्ड्रेन, तो 24 ऐसा कुछ किया था। तो सी लग रहा था, तो मैंने इसको बना दिया आर्टिकल 24 चिल्ड्रेन 24, है ना। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर 23, तो फोर्स लेबर, ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग का 23 और 24 का चिल्ड्रेन पे है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। अब मोस्टली शादी कब होती है हमारी इंडिया में, अब तो गर्ल्स की 28 ग्रेजुएटेड हो चुके होते, तो 25 to 28 में। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, अपने मंदिर जाते हैं, रिलीजन के इंटरकास्ट इंटरफेथ रिलीजन मैरिज मोस्टली कर लेते हैं। तो शादियाँ उस टाइम होती है 25 ईयर के बाद, तो उससे कर लिया कि इंटरफेथ शादी करनी है किसी को, तो राइट टू फ्रीडम 25 से 28। आप अप्लाई करके देखना, मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फिर आता है कल्चरल एजुकेशनल राइट। अब जब आपने इंटरफेथ शादी कर लिया है ना, तो आपके जो है 29-30 साल आपकी हो गई ना, तो अब आपने कल्चरल और एजुकेशनल राइट की भी बात कर दिया 29-30 में, है ना। फिर आया 32 विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि हेल्पफुल है कि नहीं। अदरवाइज़ यू कैन यूज़ योर ट्रिक एंड आप मैसेज भी कर सकते हैं अपने ट्रिक्स विच विल हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो। सो हम डिटेल में 14 to 18 का डिस्कशन करेंगे, एंड अभी कर लेते हैं एटलीस्ट ओनली आर्टिकल 14 देख लेते हैं, 12, 13 एंड 14 देख लेते हैं आज। तो अंडर जो 12 था, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, जहाँ ऑल गवर्नमेंट बॉडीज़, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या हुआ था, एनी प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज ए स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो कम्स अंडर स्टेट। कोई भी अगर उसे सैलरी ले रहा है स्टेट से किसी भी चीज़ की है, तो वो जो है स्टेट के अंदर माना जाएगा, दैट इज़ अ पब्लिक, स्टेट का माना जाएगा। ओके, तो डेफिनेशन जो है स्टेट का इसी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से दिया गया और बताया गया।
जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं कम्स अंडर दी स्टेट। 13 जो है वो है लॉ इनकंसिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट विल बी वॉइड। तो 13 मीन्स 13 भी कटेगा। ओके, तो लॉ जो है अगर वॉइड कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को तो वो नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। और अमेंडमेंट्स भी इसमें आएगा। जुडिशियल रिव्यू नॉट मेंशन्ड, है ना, जुडिशियल रिव्यू इस पर मेंशन नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट इज बस लास्ट ऑफ द डे, दैट इज आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 बोलता है स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से लिया गया एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएस से लिया गया। फाइन। और स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को। इसमें क्या हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ में कि लॉ जो है ना सुप्रीम है ना, तो पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ डाइसी। और इसमें क्या बोला गया, इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सोर्स ऑफ राइट। इंडिया में बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, आपको लॉज में प्रॉब्लम हो रही है वेदर दिस इज़ नल और वाइड या कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशन है, आप सिर्फ एक ग्रंथ है आपके पास और आप कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से चलोगे। एंड देयर इज़ एन एक्सेप्शन दैट इज़ 31C। जहाँ 31C आता है वहाँ पे 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी था, है ना, 14 आपका वो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो 14 था वो। और जो 19 था जब ये आए तो आपका है ना आपका वेयर 31C कम्स इन 14 एंड 19 गोज़ आउट, है ना। तो 31C जैसे ही आया 14 और 19 चला गया, वहाँ पे आप 14 और 19 भाग जाएगा। फाइन, तो हमने 19 देख लिया है। 19 दिस इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, ये सब देखेंगे हम लोग, राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन वगैरह सारा डिटेल में। तो 14 हम यहीं पे छोड़ते हैं 14 को। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि क्या है नहीं है, और इसको अभी डिटेल हम देखेंगे कि आर्टिकल 14 डिटेल में कि बोल मतलब क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो क्या है, लॉ इज़ सुप्रीम, है ना। इसमें है कि आपने कोई क्राइम किया, आपको बता दिया जाएगा कि यस यू आर अ क्रिमिनल। बट इसमें जो है अगर आपने किया भी है तो आपको पूरे लॉ के हिसाब से और सारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा कुछ के थ्रू आपको प्रोटेक्शन तो नहीं, क्राइम किया प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट आपके लिए लॉ जो है बराबर बनी हुई है सभी के लिए। तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टाटा, जय हिंद।